पादरी साहब और मैं और पिंकू और लक्की के लिए प्रेयर करती हूँ। हे दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने पादरी साहब और मैं और लक्की और पिंकू को बचाया, क्योंकि ये इतने बड़े हादसे से बचे। आपने इन्हें छुआ और इन्हें कोई भी चोट नहीं लगने दी। इस छोटी सी प्रार्थना को मांगती हूँ अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जिसने मुझे यहाँ ये मौका दिया कि आज मैं यहाँ आपके भवन में आकर जो दुख उसने हमारे पापों के वजह से उठाया उसके बारे में आपसे उसकी क्रूस पर बोली गई दूसरी वाणी आप तक पहुँचा सकूँ। दूसरा कलमा ये है कि आज मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, जो कि लूका 23:39-43 में लिखा गया है। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उनकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो इस पर दूसरे ने आकर आपकी ओर हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता और हमें न्याय अनुसार दंड पा रहे? पर इंसान कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उसे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जैसा कि अभी मैं आपके सामने ये दूसरा कलमा बोलूँगी, तो इसमें पहले कथन में यीशु ने अपने सताने वालों के लिए दुआ की और कहा खड़े हर एक इंसान ने उनकी दुआ सुनी और वहीं उनके साथ 2 डाकू थे, तो उन्होंने भी क्षमा की दुआ को सुना। भीड़ पर इस दुआ का कोई भी उन पर असर नहीं हुआ। रोमी सरकार के खिलाफ अगर कोई भी कुछ कहता था तो उन्हें क्रूस की मौत दी जाती थी। वे 2 डाकू जो यीशु के साथ थे उन्होंने भारी गुनाह किए थे, लेकिन हमारे यीशु ने केवल मानव जाति के छुटकारे के लिए अपने को क्रूस कुर्बान होने के लिए दिया। वह निष्पाप था। क्रूस पर चढ़ाए गए डाकुओं ने भी उनका अपमान किया, लेकिन लूका 23:39-43 के अनुसार उनमें एक डाकू ने तौबा की। उसने केवल पश्चाताप किया, बल्कि आप साथी डाकू को डांटा और कहा, हमें हमारे पापों को उचित दंड मिला है, लेकिन यीशु ने कोई भी पाप नहीं किया। तो लूका 42 में लिखा गया था, तब तौबा किए हुए उस डाकू ने यीशु से कहा, जब तू अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना। इस बात से हमें यह सीख मिलती है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के बिल्कुल आखिरी समय में विश्वास करता है तो भी वह उद्धार पाता है और बचाया जाता है। इस डाकू ने अपने विश्वास को क्रूस पर प्रकट किया। स्वर्ग में उस डाकू के लिए वहीं पर शुरू हो गया था, क्योंकि उसने यीशु को मसीहा मानकर ग्रहण किया, जो स्वर्ग लोक का राज्य मिल गया। जब हम अपने हर काम में यीशु को आगे रखते हैं तो स्वर्ग वहीं शुरू हो जाता है। ये दूसरा कलमा था, मैंने अपने याद किया था। परमेश्वर इस पर